डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ए स्मॉल ऑब्स्टेकल। ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, ये सिंगल है। तो वहां पे लाइट इंसिडेंट होगा और फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द स्लिट वो बेंड होगा वहां से। ठीक है। एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे लाइट टकराने के बाद इसके कॉर्नर्स पे लाइट बेंड होगी और एक पैटर्न फॉर्म होगा स्क्रीन पे यहाँ पे। ये प्रोसेस को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे डिटेल में। एट अ सिंगल स्लिट होता क्या है? हाइगेंस प्रिंसिपल जो है, हाइगेंस थ्योरी, वेव थ्योरी जो हम लोग पढ़े हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लिट ए बी विल बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। क्या कह रहा है? ये जो सिंगल स्लिट है यहाँ पे बना हुआ ए बी, ये इसका हर एक पॉइंट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वर्क करेगा, विच ऑल स्टार्ट्स इन द सेम फेज। सारे के सारे सेम फेज में वेवलेट्स होंगे। ये हाइगन थ्योरी कहता है डिफ्रैक्शन के लिए। These wavelets spread in all direction, thus causing diffraction of light. अब वो वेवलेट वहां से सारे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, एक्सपैंड करेगा, और ये क्या करेगा? एज अ एक पैटर्न फॉर्म करेगा स्क्रीन पे, है ना? आफ्टर इट emerges थ्रू द स्लिट ए बी। एक और पॉइंट इसमें है, ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स गोइंग स्ट्रेट across the slit AB are focused at the central point of the screen, and they add up constructively to produce a central bright fringe. सारे के सारे जो भी वेवलेट्स हैं वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे और एड अप होकर के वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनाएगा बीच में, सेंटर पे बिल्कुल। और फिर डिफरेंट पैटर्न्स तैयार होगा। पैटर्न्स आगे बना हुआ होगा, दिखा देते हैं तुमको। ये इस तरह का पैटर्न तैयार होता है, बीच में एक बड़ी सी ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे तैयार होती है डिफ्रैक्शन में। उसके बाद एक डार्क फ्रिंज होगा, और फिर थोड़ा सा एक ब्राइट फ्रिंज वापस से मिलेगा यहाँ पे छोटा सा। फिर एक डार्क फ्रिंज होगा, फिर से ब्राइट फ्रिंज एक छोटा सा मिलेगा। तो ब्राइट फ्रिंज धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, पतली हो जाएगी। उसकी विड्थ जो है, थिकनेस, वो क्या होगी? नैरो होती चली जाएगी। यही चीज इंटरफ्रेंस में हम लोग किए थे, तो सबका विड्थ सेम था। जितना भी ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन रहा था, सबका इंटेंसिटी भी सेम था एंड विड्थ भी सेम था। यहाँ पे इंटेंसिटी घट गई, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा है, बाकी सबकी इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती चली गई है ब्राइट फ्रिंज की। और दूर जाने पे क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और पूरा डार्क हो जाएगा फिर। चलो और देख लेते हैं इसमें। पाथ डिफरेंस निकाला है। पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा, पी इक्वल टू ए साइन थीटा। ए क्या है देख लो यहाँ पे फिगर में। ए क्या है? थिकनेस ऑफ सिंगल स्लिट है यहाँ पे। ए दिख रहा है? ए इज द सिंगल स्लिट का थिकनेस है वो। ए साइन थीटा हो जाता है पाथ डिफरेंस। मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी? मैक्सिमा का पोजीशन डिराइव करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो निकल के आएगा, क्या आ रहा है? फॉर्मूला ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। nth डार्क फ्रिंज चाहिए, कंडीशन फॉर एन डार्क फ्रिंज। एन साइन थीटा, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। एन की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, तो ये तुम्हारा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, सबका पोजीशन मिल जाएगा। पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? एन लेमडा है तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए सिर्फ लेमडा लेंगे, एन की वैल्यू 1।
सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए 2n लैम्डा, तो 2 लैम्डा हो गया। nth डार्क फ्रिंज चाहिए तो उसके लिए n लैम्डा ले लेंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिंज चाहिए हम लोगों को कि उसका एंगल क्या होगा, मतलब सेंटर से स्लिट से किस एंगल पे बनेगा। nth डार्क फ्रिंज, फोर्थ डार्क फ्रिंज बात चाहिए हमको, तो वो किस एंगल पे बनेगा सेंटर से, ये एंगल बता देता है थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, चूंकि थीटा बहुत स्मॉल होती है तो थीटा लो या साइन थीटा लो एक ही बात होती है। तो साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए नीचे रखेंगे तो n लैम्डा बाई ए हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू n लैम्डा बाई ए, और ये स्मॉल वैल्यू होती है इसीलिए इसको हम लोगों ने थीटा भी मान लिया है। तो वो एंगल बता देगा n लैम्डा बाई ए से कितने एंगल पे बनेगा फोर्थ डार्क फ्रिंज। फिफ्थ 5 रखेंगे तो फिफ्थ डार्क फ्रिंज की एंगल क्या होगी। सेकेंडरी मैक्सिमा क्या है, सेंट्रल मैक्स हम लोग पढ़ लिए पहले क्या, मिनिमा पहले पढ़ लिए, ठीक है, डार्क फ्रिंज। और एक तो पढ़े सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो तो सेंटर पे बनने वाला है। सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा, बाकी जितने भी मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज होते हैं उसको सेकेंडरी कहते हैं हम लोग, ठीक है। सेंटर वाले को सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा कहते हैं, और बाकी जितने भी मैक्सिमम पॉइंट होगा ब्राइट फ्रिंज उसको सेकेंडरी कहते हैं। अब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरह से नाम दिया था। तो पाथ डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमा के लिए n लैम्डा बाई 2 होती है, तो यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 हो गई। ए साइन थीटा लेते हैं पार्ट डिफरेंस, 3 लैम्डा बाई 2 हो गया है। कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। फर्स्ट ये कहाँ से आ रहा है, 2n+1, फॉर्मूला क्या था हमारे पास मैक्सिमा के लिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो 1 रखेंगे 2n में, 2+1 3, तो हो गया। सेकेंडरी के लिए 2 रखेंगे तो 2 × 2 4+1, 2n+1 होता है, 5 लैम्डा बाई 2 हो गया। इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला निकल के आता है 2n+1 लैम्डा बाई 2 सेकेंडरी मैक्सिमा nth के लिए। इसकी एंगल चाहिए तो वैसे ही ए को नीचे कर देंगे तो साइन थीटा स्मॉल होता है, थीटी थीटा वैल्यू होती है ये, 2n+1 लैम्डा बाई 2 ए हो जाएगा इसमें। एंगल बता देता है हम लोगों को, डायरेक्शन बता देता है मैक्सिमा का। उसमें क्या था, उसमें हम लोग पढ़े n लैम्डा बाई ए, यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है नीचे, और n की जगह 2n+1 लेते हैं मैक्सिमम में। तो ये डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख रखी होगी तुम। एंगुलर विड्थ बताना है सेंट्रल मैक्सिमा की, एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ कहते हैं मतलब यहाँ से एक सेंटर से ये यहाँ बन गया और ये यहाँ बन गया, तो इसके बीच की एंगल कितनी है। सेंट्रल मैक्सिमा 2 पॉइंट पे बन रहा है, मतलब कि वो उसकी चौड़ाई है, ये विड्थ है, इस तरह से ले रहे हैं, तो ये इसके बीच की एंगल कितनी होगी, वो हम लोगों ने 2 लैम्डा बाई ए से निकाल लिया। 2 लैम्डा बाई ए, ये क्या होगा, 2 लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए होगा, ठीक है। वो कहाँ से आ रहा है, तो वो आ रहा है तुम्हारा पोजीशन से। मान लो कि ये एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, थीटा का n लैम्डा बाई ए होता है डार्क फ्रिंज के लिए, तो ये तुम्हारा फर्स्ट है, तो याद रख सकती हो इस चीज को। 1 लैम्डा बाई ए, 1 लैम्डा बाई ए, दो साइड एंगल बनेगा एक्चुअल में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ऊपर वाला एक फर्स्ट है तो n लैम्डा बाई ए, नीचे वाला फर्स्ट है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ से कहाँ तक होता है, फर्स्ट डार्क। उसी तरह से ये हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, हाफ का मतलब ऊपर का सिर्फ एंगल बताना है, ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ से सेंटर से, तो वो प्लस माइनस में होगा, ऊपर है तो प्लस, नीचे वाला एंगल लेंगे तो माइनस लैम्डा बाई ए। और यही दोनों मिल करके फिर क्या हो जाता है, 2 लैम्डा बाई ए, ये विड्थ बता देता है हम लोगों को सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ। ये सब नीट में क्वेश्चन तुम्हारा पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से। इंटेंसिटी कर्व डिफ्रैक्शन, तो ये तुम्हारा डार्क फ्रिंज का पोजीशन बताया गया है, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए। इस तरफ आएंगे तो माइनस 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 करके,
और यही जो है विड्थ पूछा था कि सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा की विड्थ क्या है। तो ये इधर राइट साइड लेमडा बाई ए है, लेफ्ट साइड भी लेमडा बाई ए, दोनों मिला दिया तो 2 लेमडा बाई ए हो गया। हो गया ना 2 लेमडा बाई ए। यही चीज वहां पे लिखा गया है 2 लेमडा बाई ए, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये एक इंटेंसिटीज की रेशियो दे रखी है कि मैक्सिमा जो बनेगा उसकी इंटेंसिटीज की रेशियो क्या होती है। तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी 100% होती है, 1 मानते हैं उसको। उसके बाद जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा उसकी 4% होगी इंटेंसिटी। मतलब ये 100% अगर है तो ये 4% इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा घट गई है, 1/21। फिर 1/61 हो जाएगी इंटेंसिटी, 1/121, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रही है। ये एक ऐसे ही दिया हुआ है वहाँ पे रेशियोज, याद करने की जरूरत नहीं है उसको। विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अभी हम लोग देखें कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है, 2 लेमडा बाई ए। लेकिन वो डी पे भी डिपेंड करता है, अगर डी की वैल्यू जितनी होगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। ये क्या है, लीनियर विड्थ है, वो क्या था, एंगुलर विड्थ था। एंगुलर विड्थ में एंगल का सम करते हैं, तो वो 2 लेमडा बाई ए होता है। लेकिन लीनियर विड्थ चाहिए तो कैपिटल डी मल्टीप्लाई होगा स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस। ये लीनियर विड्थ है। लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा इसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा, ये तो सेंट्रल की बात है। तो मान लो कि थीटा एन, एन मतलब nth सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन क्या है, n लेमडा बाई ए। उसी तरह से n+1 की क्या होगी, n+1 लेमडा बाई ए। ठीक है। दोनों का एंगल निकल गया। तो विड्थ निकालना है, दोनों को माइनस करेंगे अब हम लोग, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों एंगल को। यही बताएगा एंगुलर विड्थ। तो आएगा कितना हमारा, लेमडा बाई ए आएगा। तो लेमडा बाई ए क्या हो जाता है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की होती है। उसका लीनियर विड्थ चाहिए तो अब लेमडा बाई ए को मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, तो लेमडा डी बाई ए हो जाएगा ये सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ। ठीक है। बीटा, बीटा क्या है तुम्हारा, बीटा लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा है। और बीटा नॉट क्या है, बीटा नॉट जो था वो सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विड्थ है। ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इन ए मतलब वो जो नैरो स्लिट है सिंगल स्लिट में, वो जितना ज्यादा वैल्यू होगी इसकी, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, उतना कम होगा, कम चौड़ाई बनेगी, उसकी विड्थ कम होगी। इसकी वैल्यू जितनी पतली होगी, जितना नैरो ओपनिंग होगा, उतना ज्यादा ये विड्थ बीच में ब्राइट होगा पैटर्न में। डिफ्रैक्शन अब देखो दो टाइप का हो सकता है, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन एंड फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन। दो टाइप का हो सकता है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है, इन दिस डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड क्लोज टू द एपर्चर, क्लोज टू द एपर्चर और obstacle। तो जो भी स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा नजदीक रखते हैं हम लोग स्लिट से, ओपनिंग से। एंड लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन appears converging towards द स्क्रीन, कन्वर्ज करके पैटर्न बनाता है। लेकिन यहाँ पे देख लो फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन कैसा है, सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस, काफी दूरी पे रखते हैं दोनों को, स्क्रीन और सोर्स जो ओपनिंग है। इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा दूर होता है, फ्रॉम द एपर्चर और ऑब्स्टेकल। ठीक है। एंड कन्वर्जिंग लेंस इज यूज टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन। अब उसके लिए चूंकि बहुत ज्यादा दूर है तो वो पैटर्न फॉर्म कर नहीं पाएगा। ठीक है। उस तो पैटर्न फॉर्म कराने के लिए हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कन्वर्ज होके एक पैटर्न फॉर्म करे। ये फ्रैनहोफर में ऐसा करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल। काफी लार्ज डिस्टेंस होता है इसमें, और ये क्लोज होता है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। इंसिडेंट वेव फ्रंट आर आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल होती है इस केस में। और यहाँ पे वेव फ्रंट प्लानर होता है, प्लेन वेव फ्रंट। चूंकि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट दूरी पे जाते जाते वो वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेन हो जाता है। और इस केस में स्फेरिकल होगा, इस तरह से वेव फ्रंट जाएगा, या तो सिलेंड्रिकल होगा। और यहाँ पे इनफाइनाइट होने की वजह से सब लाइन पैरेलल हो जाती है, और इस तरह से ये प्रोपेगेट करता है सेम डिस्टेंस। इसका कुछ फॉर्मूला है एक दो।
फ्रेसनेल डिस्टेंस का, डिस्टेंस एट विच द डिफ्रैक्शन पैटर्न स्प्रेड इज इक्वल टू द साइज ऑफ दिस एपर्चर। क्या कह रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है इक्वल टू द साइज ऑफ द एपर्चर अगर हो जाए, मतलब जो डिस्टेंस है डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने का, वो क्या हो जाए, साइज ऑफ एपर्चर के बराबर अगर हो जाए, तो उस केस को हम लोग कहते हैं, उस डिस्टेंस को फ्रेसनेल्स डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, फ्रेसनेल्स डिस्टेंस बराबर डी एफ इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लेमडा। फ्रेसनेल्स जोन क्या होगा, कितने जोन, मतलब एक रेंज बताना है, तो वो क्या है, रूट अंडर लेमडा डी, यही डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। फ्रेसनेल्स जोन क्या होता है, यही ए की वैल्यू जो है ना फ्रेसनेल जोन कहलाती है। इसमें लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके डी में, और ए का रूट चढ़ेगा उस पे, रूट अंडर लेमडा डी, ये फ्रेसनेल जोन कहलाता है। चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन पे, सेम यही फॉर्मूला यूज करना है इसमें, इसको कर लो। फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ दिया हुआ है 1 माइक्रोन इज ऑब्जर्व विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, लेमडा दे रखा है, हाफ एंगुलर विड्थ बताना है सेंट्रल मैक्सिमा की, हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो क्या करना है इसमें, गिवन है ए स्लिट विड्थ दिया हुआ था 1 माइक्रोन, 10⁻⁶ मीटर होता है। फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन दिया है ना क्वेश्चन में, फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन वो क्या होता है, फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन, इसमें प्लेन वेव फ्रंट होता है सिंगल स्लिट से, इनफाइनाइट पे रखते हैं इसमें स्क्रीन को, तो प्लेन हो जाता है वेव फ्रंट। लेमडा गिवन है साइन थीटा, हम लोगों को एंगुलर विड्थ चाहिए ना, हाफ एंगुलर विड्थ मतलब थीटा चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा का, तो ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा होता है यहाँ से, तो वही निकाल रहे हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू लेमडा वही है, तो ए की वैल्यू आ गई, या थीटा आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। लेमडा बाई ए करेंगे, ए की वैल्यू 10⁻⁶ है, 1/2 आ रहा है, साइन थीटा 1/2 30 डिग्री पे होता है। ओके, सही आंसर आ रहा है मेरा इसमें।
एक और क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है तुम्हारे पास, 600 नैनोमीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 1.2 माइक्रोमीटर। विड्थ दिया है ए की वैल्यू। प्रोड्यूसिंग फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन है, फिर से वही है, इस इनफाइनाइट पे बनता है स्क्रीन पे। पैटर्न ऑन स्क्रीन बन रहा है कन्वर्जिंग लेंस यूज करके। कैलकुलेट द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा। थीटा निकालना है फर्स्ट मिनिमा का, एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ यहाँ पे पूछा है, हाफ एंगुलर विड्थ नहीं पूछा है। तो एंगुलर विड्थ के लिए टू लैम्डा बाई ए कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं थीटा का। गिवन है यहाँ पे लैम्डा एंड ए। डार्क फ्रिंज है, पूछा फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एन लेमडा बाई ए डार्क फ्रिंज का। ब्राइट फ्रिंज का 2n+1 लेमडा बाई ए होता है उसमें। तो यहाँ यूज कर लो। फर्स्ट है तो एन की वैल्यू 1 हो गई, लेमडा बाई ए हो गया। लेमडा की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो 1.2 10⁻⁶। 1/2 आ रहा है इसमें भी, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए। सेंट्रल मैक्सिमा का भी पूछा है ना इसमें, सेंट्रल मैक्सिमा भी पूछा है इसमें। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए 2 टाइम्स कर देंगे उसको, 60 डिग्री हो जाएगा। एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए 2 लैम्डा बाई ए करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा वो। और क्वेश्चन भी है इसमें। A slit width A is illuminated by red light of wavelength, given है wavelength, find the value of A। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट मिनिमा फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू दे दी है इसमें। सेकंड में मैक्सिमा फॉल एट एन डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री। पहला कह रहा है कि मिनिमा फर्स्ट मिनिमा बन रहा है 30 डिग्री पे, दूसरा कह रहा है फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है 30 डिग्री पे। तो इसमें बताना है हम लोगों को कि ए की वैल्यू क्या होगी। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा एन लेमडा बाई ए। एन की वैल्यू फर्स्ट मिनिमा है, 30 डिग्री दिया हुआ है थीटा। एन की वैल्यू मिनी 1 है फर्स्ट मिनिमा के लिए। तो यहाँ से लेमडा पता है, साइन 30 हो गया 1/2, ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 1.3 10⁻⁶मीटर। मैक्सिमा पूछा है, मैक्सिमा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 2n+1 λ/2a। साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2a। एन की वैल्यू फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फर्स्ट थीटा दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे जो बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, उसके लिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ए क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट है, कितनी होनी चाहिए चौड़ाई नैरो ओपनिंग की। यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे फिर। तो 1.95 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होना चाहिए, ठीक है। इतना छोटा सा ओपनिंग होनी चाहिए। तब क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा जो बनेगा वो 30 डिग्री पे बन जाएगा, जब इतनी ओपनिंग होगी तो। ये क्वेश्चंस बोर्ड्स में आता है इस टाइप का, डिफ्रैक्शन पैटर्न से। ये मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला है साइन थीटा का, और वो वाला मिनिमा डार्क फ्रिंज के लिए ये वाला। देखो ये फिर से वही क्वेश्चन है इसी टाइप का। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस की बात कर दी है इसने। तो पार्ट डिफरेंस के लिए मतलब लीनियर चाहिए। लीनियर के लिए हम लोग डी कैपिटल डी मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीनियर विड्थ चाहिए, लीनियर विड्थ, उसमें एंगुलर विड्थ में कैपिटल डी मल्टीप्लाई हो जाता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर, ओपनिंग है नैरो स्लिट, ठीक है। ये लाइट का वेवलेंथ है। रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन 1.2 मीटर कैपिटल डी दिया है। फर्स्ट मिनिमा इस एट 3 mm डिस्टेंस पे बन रहा है सेंटर से। यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया, एंगल नहीं दिया है।
कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, ए की वैल्यू बतानी है। लेमडा है, डिस्टेंस है दिया हुआ स्क्रीन का, पोजीशन दिया हुआ है 3 mm सेंटर से वहां पे। क्या बन रहा है तुम्हारा, फर्स्ट मिनिमा बन रहा है डार्क फ्रिंज। तो फर्स्ट मिनिमा मतलब फर्स्ट की वैल्यू एन की वैल्यू 1। मिनिमा का फॉर्मूला होता है एन लेमडा बाई ए, उसमें डी मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम होता तो 2n+1 लेमडा बाई 2 ए करते, और डी मल्टीप्लाई होता। तो ये पोजीशन दिया हुआ है 3 mm, को मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻³ और बाकी वैल्यूज पुट कर दो। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। सर एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम आपका कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे